नमस्ते, मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम BA पार्ट 1 पेपर फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के टॉपिक राजपूत पेंटिंग का भाग 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हमने भारतीय आर्ट में मुग़ल आर्किटेक्चर के बारे में अध्ययन किया था। राजपूत पेंटिंग की अपनी एक विशेषता है और उसी विशेषता के कारण भारतीय कला में या इंडियन आर्ट में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रारंभ में हम इसकी सभ्यता के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो कालीबंगा, आहड़ और बैराठ की दीवारों पे जो हमें चित्रकारी प्राप्त हुई, उससे हमें महसूस होता है कि भारतीय राजस्थानी चित्रकला भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कला रही थी। धीरे धीरे हमने जब इसकी शोध किया या इसके ऊपर अध्ययन किया तो मंडोर के द्वार के गोवर्धन धारण, बारडोली तथा नागदा गांव की मूर्ति कला में कुछ नवीन शैली की चित्रकला हमें परिलक्षित होने लगी, जिसको कुछ इतिहासकारों ने मथुरा, वृंदावन, गुजरात शैली से संबोधित किया था। परंतु राजस्थानी चित्रकला शैली अकबर के काल में अर्थात मुग़ल काल में अधिक परिलक्षित होती है, क्योंकि मुग़ल काल के में एक समन्वित कला शैली का चित्रकला शैली का स्वरूप या उस शैली के रूप में समन्वित स्वरूप हमें दिखाई देता है। जैसे समय के साथ साथ मुग़ल शैली का प्रभाव राजपूत चित्रकला पे पड़ने लगा। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के समय में रागमाला चित्रित करने के लिए नासिरुद्दीन नामक एक मुस्लिम चित्रकार को आमंत्रित किया गया था। चावंड में इसने रागिनी और भागवत चित्रों में चमकदार रंग, चेहरों की कोणीयता और वेशभूषा की दृष्टि से गुजरात और मुग़ल शैली दोनों का प्रभाव इसमें परिलक्षित हुआ। नई परिवर्तन शैली आने लगी और 17वीं 18वीं शताब्दी में मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती क्षेत्र, बूंदी, कोटा, बीकानेर, सिरोही, जैसलमेर और बाद में आमेर में नई शैलियाँ विकसित होने लगीं। कार्ल खंडालवाल ने 17वीं 18वीं शताब्दी में प्रारंभिक काल को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग कहा है। पराभव के इस काल में यत्र तत्र अपवाद भी दिखाई देता है। किशनगढ़ के महाराजा सावंत सिंह, जो हिंदी काव्य साहित्य में नागरीदास के नाम से विख्यात हुए, उन्होंने उच्च कोटि का कवि और कला संरक्षक के रूप में स्वयं एक दक्ष चित्रकार भी थे। उनके मार्गदर्शन में निहाल चंद नामक चित्रकार ने एक उच्च कोटि का चित्र बनाया और वह चित्र आगे जाकर के बनी ठनी नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसमें महारानी के नैन नक्श, तीखी आँखें, नुकीली नाक और उसका जो आकर्षक चेहरा है उसको बहुत ही भावभंगिमा तरीके से चित्रित किया गया है। मुग़ल दरबार के चित्रकारों के निर्देशन में कई भारतीय राजपूत चित्रकारों ने कार्य किया। इस कारण यहाँ की चित्रकला में मुग़ल शैली की चित्रकारी भी हमें देखने को मिलती है और दोनों के समन्वित स्वरूप में नवीन शैली का विकास हुआ। इन्होंने आगे चल कर के हमारे धार्मिक ग्रंथ जैसे रामायण, भागवत पुराण, रागमाला, गीत गोविंद, कृष्ण लीला आदि के चित्रों को भी चित्रांकित करना प्रारंभ किया और ये चित्र लगभग 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में महाभारत के और रामायण के चित्र अंकित या चित्रांकित किया जाने लगे। इन चित्रों में हमें इन धार्मिक ग्रंथों के विशिष्ट लक्षण और आभा दिखाई देती हैं। इसी प्रकार मेवाड़,
मारवाड़, बूंदी, कोटा, विभिन्न रियासतों के चित्रों की विभिन्न शैलियाँ विकसित होने लगी और हमें इनमें मूलतः प्रकृति के सौंदर्य के साथ साथ मानव के या स्त्री सौंदर्य भी इसमें सम्मिलित किया जाने लगा। यहाँ तक कि मुगल और दोनों के बीच में समन्वित शैली के अंतर्गत जैसे लैला मजनू, राधा कृष्ण आदि के प्रणय चित्र भी चित्रांकित किए जाने लगे। सिरोही की चित्रकला में मेवाड़ शैली का प्रभाव अधिक दृष्टिगत होने लगा। इस प्रकार राजपूत चित्रकला धीरे धीरे कृष्ण लीला, राधा कृष्ण संबंधित धार्मिक चित्रों में मानवीय चित्रण किए जाने के कारण और इन चित्रों को तड़क भड़क और अत्यधिक अलंकरण से सुसज्जित किया जाने लगा। इस प्रकार सामंतों ने भी जैसे घाणेराव, देवगढ़, उनियारा, शाहपुरा, बदनौर, सलूम्बर आदि ने भी चित्रकला को प्रोत्साहित किया, जो सांस्कृतिक गतिविधियों को विकसित करने या उसके स्वरूप को चित्रांकित करने का एक बहुत ही उत्तम भाव चित्रण की दृष्टि से विकसित होने लगा। धन्यवाद।